जो वचन आपके सामने बांटने जा रहा हूं वो इस प्रकार से है कि राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय और उसका 12वां वचन। दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसका 12वां वचन यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देख ना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। यदि यहाँ आप अपनी बाइबल में देख रहे होंगे तो 12वें अध्याय के जो पहला भाग है वो यहाँ तक है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। उसके बाद एक गैप है, पैराग्राफ है ना। उसके बाद जब उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ को 2 भाग कर दिए। ये हिंदी बाइबल में ये गैप दिया हुआ है। मैंने 1-2 इंग्लिश बाइबल देखी है, उसमें ये गैप नहीं है। मैं नहीं जानता कि पवित्र आत्मा ने जिस व्यक्ति ने इसको टाइप कराया होगा उसने गैप क्यों दिया है, लेकिन हो सकता है पवित्र आत्मा उसमें कुछ ऐसी बात बताना मांग रहा हूं कि वो उसको उसने एक ही आयत को 2 भाग में कर दिया है ना। इसके पहले के वचन में जाए, इसमें वस्त्र के बारे में दिया है, वस्त्र। और आज हम वस्त्र के बारे में सोचेंगे, सुनेंगे। पहले हम वर्तमान की बात करते हैं, सांसारिक बात करते हैं, या जो हम देखते हैं दुनिया में उसकी बात करते हैं। आजकल का जो समय है वो फैशन का समय है ना, फैशन का समय है ना। और कपड़े उसका एक महत्वपूर्ण भाग है ना। और जो हमारी दृष्टि होती है, जब हम किसी को कुछ कपड़े पहने देखते हैं तो हमारा दृष्टिकोण कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छे विचारों में बदल जाता है, कुछ गलत विचारों में बदल जाता है ना। और फैशन का सबसे बड़ा जो चीज है या जो दिखता है वो आंखों में वो लोगों का ड्रेसअप बना दिखता है ना। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि एक महिला एयरपोर्ट के ऊपर सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए गई और वहां उसने क्या देखा कि बहुत सी महिलाएं, ऐसा लग रहा था जैसे नाइट सूट पहन के एयरपोर्ट पे आ गई, नाइट सूट पहन के एयरपोर्ट पे आ गई। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एकदम ढीले से टॉप और ढीला सा पैजामा, ऐसे कैसे इंसान नाइट ड्रेस पहन के पब्लिकली आ सकता है। तो उसने अपनी ये बात किसी से शेयर की तो उसने बोला, बेटा पगली, इसको आजकल गार्ड सूट बोलते हैं। तो नाम सुना किसी बच्चों ने, गार्ड सूट। जैसे ये बच्ची बैठी, खड़े हो जाए बेटा जरा, आपको यहाँ से परिवार के रूप में बैठे हैं ना। तो इसका देखो पैजामा कितना ढीला ढीला है और कुर्ता भी है ना, लेकिन कुर्ता बहुत अच्छा है, लंबा है, लेकिन वो ऊपर का कुर्ता, बेटा थैंक यू, ऊपर का कुर्ता ढीला ढाला और ये बिल्कुल पैजामा ऐसा हल्का। तो आप यदि कल्पना करें कि क्या आप या हम या मैं मैक्सी पहन के एयरपोर्ट, स्टेशन, पब्लिक प्लेस में जा सकते? नहीं। लेकिन क्या होता है कि जो फैशन जो है वो आपके दृष्टिकोण को क्या करता है, बदल देता है। अब क्या हुआ इसके पीछे कारण, इसको कार्ड सूट बोलते हैं। बच्चों याद रखना, कार्ड सूट अच्छा है। क्या हुआ कि यदि आपको ध्यान होगा, अपने पुराने लोगों को याद करें आप, हमारे पापा लोग कैसा पैजामा पहनते थे, लाइनिंग वाला पहनते थे, पैजामा पहनते थे, और जो अंडरवेयर उनकी रहती थी वो भी लाइनिंग वाली, नाड़े वाली ना। आज हम उसके ऊपर मजाक बनाते हैं, अरे ये तो पट्टेदार पैजामा पापा को लेकर टाइम का ना, अरे पट्टेदार अंडरवेयर पापा के जमाने पर। हम लोग हंसते हैं, है ना, हंसते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो फैशन की दुनिया के जो लोग हैं वो आपके दृष्टिकोण को चेंज कर देते हैं। फैशन बदला, अब वो थान के थान, जो बड़े बड़े थान, वो ऐसे ही रह गए। अब वो फैशन की दुनिया के लोगों ने सोचा इसका क्या किया जाए, तो उनने क्या किया, वो पट्टेदार जो होते थे पैजामे, उसकी जगह उन्होंने कलर्ड थान बनाया। कलर, कोई लाइट कलर, कोई डार्क कलर, कोई जितने भी कलर आप अपने मन में विचार कर सकते हैं, ब्लू, वो बनाया।
अब उन्होंने कहा क्या करें भाई, तो उन्होंने देखा कि फैशन चेंज हो गया है, अब ये थान के थान रखे हैं, कैसे करें क्या करें। तो उन्होंने 2 एक्ट्रेस को पकड़ा और उन्होंने क्या किया, जो फैशन डिजाइनर होते उन्होंने क्या किया, बिल्कुल वैसे ही पैजामा जैसे कि हमारे पापा लोग पहनते थे ढीला ढाला, वैसे ही पैजामा सिल दिया और वैसे ही ऊपर का टॉप थोड़ा सा छोटा वो सिल दिया। और 2 हीरोइन को, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवा दिया। यदि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें तो अप टू डेट रहें तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। उसका देखा देखी ये हो गया कि पूरे जगह वो फैशन में आ गए। और अब आप देखें कि यदि आप बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े उसमें जाएंगे, आपको कलर ढीले ढाले पैजामे महिलाएं लड़कियां और ये पहन के घूम रहे हैं, है ना। और आपके निगाह में वो मजाक नहीं रहा, क्या हो गया, आपका दृष्टिकोण क्या हो गया, बदल गया, चेंज हो गया। यदि वही मैं या कोई वो पुराने पट्टेदार पहन के आए तो हम उसका मजाक उड़ाते। तो होता क्या है कि हम संसार के साथ जब चलते हैं तो हम संसार की बातों को देख के उसके अंदर अपने आत्मसात कर लेते हैं ना। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, हमको पहले अपने वचन के अनुसार जाना है, जो डिसेंट है, अच्छा है, उसको ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं। लेकिन यदि कुछ ऐसी चीज है तो हमें अपने वचन के अनुसार अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए, अपने विचारों को मतलब उसको तौलते हुए फिर उसको ग्रहण करें तो ज्यादा अच्छा है ना। हालेलुया। मेरे साथ भी यही हुआ। ये विचार जो मेरे मन में आया कि क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने लिए मार्केट से हाफ पैंट लेके आया, बहुत बढ़िया हाफ पैंट और अच्छा से पैक किया हुआ है, अंदर हार्ड बोर्ड लगा के पैक के, फिर एक प्लास्टिक के दूसरे प्लास्टिक से बढ़िया, और उसमें उन्होंने सेल किया अच्छे से पैक करके। मैं भी ले आया, पहनने लगा। एक धूल धुलाई में क्या हो गया, वो एकदम ढीला ढाला हो गया। एक 2 धुलाई में वो ढीला हो गया बिल्कुल, जबकि वो ब्लू कलर का था, है ना। तो मेरे मन में आया कि देखो, हाँ उसमें एक खासियत ये थी कि नाड़े के जगह इलास्टिक लगा हुआ है, बस इतना ही फर्क था। तो होता क्या है कि आज के समय में हम अपने दृष्टिकोण को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तब मेरे को ध्यान आया कि देखो, यही जो आज मेरा हाफ पैंट जो 400-500 रुपए का लिया हुआ ढीला हो गया, लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आ रहे। लेकिन यदि मैं यही मेरे पापा के समय का यदि वो अंडरवेयर माफ करना से कहने के लिए वो पहनते तो हम लोग आज के समय में उसकी हंसी उड़ाते। क्यों हम फैशन के पीछे भाग रहे हैं ना। क्या होता है कि पहले के समय में भाई साहब समय है, पहले के समय में क्या होता था कि एक परिवार में कम से कम 4 या 5 बच्चे रहते थे, है ना। और एक कमाने वाले रहते थे, फादर। वो क्या करते थे कि एक सी ड्रेस सबको सिलाते थे, है ना। एक सी शर्ट सबको, एक सी हाफ पैंट सबको, छोटे को बाद यदि छोटे का बड़े वाले को छोटे को, छोटे वाले को बड़े को। और जब चर्च में आते थे सब बच्चे बिल्कुल लाइन से, लगता था कि हाँ भाई डैनियल की फैमिली है, ये चार्ल्स की फैमिली है, ये मार्शल की फैमिली है। सब समझ जाते थे कि एक साथ, कोई आपस में झगड़ा नहीं, आपस में क्या है, समझौता, बच्चों के बीच में झगड़ा नहीं, अंडरस्टैंडिंग रहती थी, है ना। और सब कुछ बड़ा अच्छा चलता था। लेकिन ये फैशन की दुनिया में क्या हो गया, होते 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 हम दो हमारे दो पे आके टेक गए हम लोग, और उसके बाद क्या है, हम दो हमारे एक पे आके, है ना। तो हो क्या रहा है कि अभी ये बहुत अलग विषय है, कभी आप सोचते, लेकिन एक दिन मैं पास्टर साहब से बात कर रहा था तो बोले कि कभी कभी ये चीज हमारे मसीह के विरोध में, मतलब वचन के या कहना चाहिए मसीह शिक्षा के विरोध में भी, कि बच्चे ईश्वर की देन है और हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक के पीछे नहीं पड़ना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है फलो फूलो पृथ्वी पर बढ़ जाओ। ये जनसंख्या का जो डिसबैलेंस हो रहा है ना, इसके ऊपर बड़ी गहन चर्चा चल रही है हिंदुस्तान में, आप जानते होंगे आप लोग। लेकिन यही बात जब हम दो और हमारा एक हो गया तो हम अपने बच्चे को कैसा परवरिश कर रहे हैं, बिल्कुल लेविशली परवरिश कर। आप उसको लेके मार्केट में और यहाँ गए वहाँ गए, बच्चे ने जिस चीज पे हाथ रख दिया उसने आपको दे दिया। आज आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को 4-4, 5-5 साल के बच्चे इतने जिद्दी हो गए हैं, और विशेषकर पेरेंट्स अपने लड़कियों को, बच्चों को ऐसा मेकअप ऐसा तैयार करते हैं कि जैसे वे युवावस्था की ओर, है ना। आप उनके दृष्टिकोण को चेंज कर रहे हैं। थोड़ा सा संसारिक बात और बोल रहा हूं कि यदि हम टीवी या प्रोग्राम देखते हैं
या स्कूल के उन प्रोग्रामों को देखते हो जो गैर मसीही स्कूल हैं, तो वहाँ आप देखो फिल्मी गानों पे डांस किए जाते हैं। उन शब्दों का अर्थ उन छोटे छोटे बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन क्योंकि दिखावा इससे दुनिया में है, इसलिए वो क्या होता है कि वो उसको उन गानों का बिना अर्थ समझे हुए उन बच्चों से वो डांस कराया जाता है। लेकिन हम मसीहियों को अलर्ट रहना है, क्योंकि शैतान इन्हीं बातों की वजह से हमको बहकाता है, इन्हीं बातों की वजह से हमको परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, इन्हीं बातों की वजह से हमको जो आशीष मिली है ना, कि एक फादर 5-5 बच्चे पाल लेता था तो भी खुश थे, और जब एक बच्चा पालना है तो आदमी सोचता है कि क्या करें। तो हमको इस वचन को साथ में लेकर चलना है, जो आपको जीवन का पुस्तक है, जीवन का जल है, इसको लेकर चलना है। आइए हम देखें कि यदि यहाँ पे जो लिखा है, तब उसने फिर ना देख पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। यदि हम इसके पहले देखें कि इसी का पहला राजा 19-20, यदि कोई निकाल के पढ़ना चाहते तो पढ़ सकता है। पहला राजा 19 और उसका 20वां अध्याय, 20वां वचन। क्योंकि तेरा दास जानता है। नहीं, पहला राजा 19 उसका 20वां वचन। तब वह बैलों को छोड़कर एलियाह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुनने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। बस इस बात को अपने आप ध्यान में रखिएगा। अब 19वां वचन पढ़े, उसी का 19। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वें के साथ होकर हल जोत रहा था। आप यहाँ ये देखें कि एलीशा के बारे में क्या लिखा, 12 जोड़ी बैल के साथ में वो खेतों की, अर्थात वो कितना संपन्न किसान था, है ना। पहले के समय में यदि यहाँ किसान होंगे, खेतों के बारे में जानते होंगे कि कितने जोड़ी बैलों की खेती है। कोई बोलता मेरे 4 बैलों की जोड़ी की खेती है, कोई बोलता 3 की, कोई बोलता। यहाँ तो 12 जोड़ी बैल से जो खेती करने वाले इंसानों का, उसका मतलब 12 उसने हलवाहे बोलते ना, जो हल जोतते हलवाहे, वो भी होंगे, और 12वीं के साथ वो खुद भी चल रहा है। अर्थात एक संपन्न परिवार से वो व्यक्ति आया हुआ है। लेकिन वो क्या कहता है कि जब उसको बुलावा आता है तो क्या कहता है कि मुझे अपने पहले माता पिता को चूमने दे, है ना। तो फिर वहां पे एलिय्याह बहुत नाराज हो जाता है, बोले तेरे को आने की इच्छा है तो आ, और नहीं आने की इच्छा हो तो मत आ। लेकिन क्या होता है कि यहां हम देखें कि जब उसके पास ये, आप जब जानते सब अच्छी, दूसरा अध्याय के उसकी वजह कि उसने अपने वस्त्र को 2 भाग में फाड़ दिया। हम फिर से उसी वचन पे आते हैं, 2 वस्त्रों को उसने फाड़ दिया। क्यों फाड़ा? यदि हम इसी अध्याय को, दूसरा राजा के इसी दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, आप मत निकालिए, आपको सब पता होगा। तो जब उसका गुरु, उसका एलिय्याह नबी उठा लिए जाने को था, तब क्या होता था, वो उसके पीछे पीछे चलते जाता। तो और लोगों को पता था कि एलिय्याह का ये अंतिम समय आने वाला है ना। तो क्या हुआ कि वो देख तेरे गुरु को आज परमेश्वर उठा ले जाने को, लेकिन वो क्या बोलता, तुम लोग चुप रहो। फिर वो आगे बढ़ता है, तब कुछ एक झुंड मिलता है, बोलता है देख तेरे गुरु को आज परमेश्वर उठा ले जाने को। क्यों ऐसा? क्योंकि जब एलीशा एलिय्याह के साथ में था तो वो उसके आश्चर्य कर्मों को देखता था कि कैसे परमेश्वर उसके साथ में चलता है, कैसे वो आश्चर्य कर्म करता है, कैसे वो यरदन नदी को अपनी चादर से 2 भाग में विभाजित कर देता है। वो चाहता है कि मुझको भी इस अंतिम समय में भी कुछ और एलिय्याह से मिल जाए। अच्छा, जो आज भी हम जो आराधनालय में आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि हमको रविवार की आराधना करना है, हम इस विचार से आते हैं कि आज हमको कुछ मिल जाए, है ना। और यहाँ लिखा है 9वें अध्याय में मैं पढ़ता था, उनके पार पहुंचने पे एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं। एलीशा ने कहा, मुझे वो आत्मा का जो तुझ पे अंदर है उसका दूना भाग मिले। क्या मिले? दूना भाग मिले, है ना। तो
यहां हम ये देखते हैं कि उसकी इच्छा अंदर से क्या थी कि मुझे और अनॉइंटिंग मिल जाए, और अनॉइंटिंग मिल जाए, मैं अपने गुरु से बढ़कर निकल जाऊं, इसका दुगना भाग मिले। लेकिन थोड़ा सा वहां पे गड़बड़ी उसके मन में, है ना। बुलावा जो था एलिशा का कहां पे था? जब वो खेतों को जोत रहा था, है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए कि वो दुगना भाग क्यों मांग रहा था, उसका क्या होगा। हम इस पर और आगे बढ़ते हैं। शाऊल को आप जानते हैं, है ना। शाऊल को भी बुलाहट मिली, है ना। कैसी बुलाहट? क्या शाऊल राजा बनना चाहता था? नहीं चाहता था, है ना। इजराइलियों ने कहा हमको राजा चाहिए। अब शाऊल जो कीश का पुत्र था, जो कि पाया जाता है पहला शामुएल 9वां अध्याय 15वें वचन में मिलता है ना। तो जब एक आप योजना देखिए परमेश्वर की कि आपको या मुझको या एलीशा को इनको कैसे बुलाया गया। और संक्षिप्त में आपको कहानी बता दूं, जो जानते हैं कि जब शामुएल के पापा की गधियां खो गई थी, उसके फादर की गधियां खो गई थी, तो उसने क्या कहा था शाऊल से कि तुम जाकर गधियों को ढूंढ लाओ। और क्या हुआ कि जब गधियों को ढूंढने गया, आप सबको पता है, फिर भी संक्षिप्त में बता रहा हूं कि जब वो ढूंढने गया, उसके साथ में उसका एक सेवक था, और ढूंढते 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 को गधियां नहीं मिली। फिर वो निराश हो गए, उनके पास का खाना खत्म हो गया, है ना। उनके फिर उन्होंने कहा क्या करे क्या करे, तो उनको कुछ लड़कियां मिली जो मैदान में घूम रही थी, है ना, पानी भरने के लिए किसी काम के लिए आई थी उस एरिया के जहाँ पे वो था, तो घूम रहा था। तो उसने कहा कि तू एक काम कर, एक शामुएल नबी है जो ऊपर पहाड़ों पर रहता है, तू उनके पास चले जा, वो तेरा क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करेगा, है ना। तू उससे मांग। तो बोले उसको कैसे मिलेगा? तो बोले आज के सुबह वो यज्ञ करने वाला है, तू वहां चले जा, और यज्ञ करने के पहले भोज होता है, भोज में जाने के पूर्व वो लोगों से मिलता है। आप परमेश्वर की योजना देखिए, और वो उसका सेवक जाते हैं, वहां मिलते हैं शामुएल से, और शामुएल को परमेश्वर क्या कहता है, सब कहानी आप अच्छे से जानते हैं, है ना। भोज के पहले मिलता है, और परमेश्वर शामुएल से कहता है, शामुएल नबी से कहता है कि शाऊल यही वो व्यक्ति है जो इस्राएलियों के राजा के लिए मैंने नियुक्त किया है। यहां आप एलीशा को भी देखिए कि खेत में उसको परमेश्वर ने पकड़ लिया एलिया के द्वारा, है ना। तो ये योजना परमेश्वर की है, उसमें कुछ लोग खरे उतरते हैं, कुछ लोग खरे नहीं उतरते, लेकिन परमेश्वर आपको चूज करता है, आपको चुनता है। हालेलुया, है ना। इसी प्रकार दाऊद का चुनाव भी होता है ना। दाऊद के घर में जब जाता है शामुएल, तो क्या बोलते हैं कि वो पूछता है कि तेरे पुत्र कहाँ जिनका मेरे को अभिषेक करना है। तो क्या होता है कि बोलता है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, शम्मा है, ये है, वो है ना। तो बोलता नहीं, परमेश्वर उसको गाइड करता है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी। तो बोले कोई तेरा और पुत्र है? बोले हाँ, एक पुत्र है जो वहां पे जंगल में क्या कर रहा है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। बोलता उसको बुला। और जब उसको बुला के ला रहे हैं, तो क्या देखता कि इसके चेहरे पर तो लाली झलक रही, इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा कोमल बच्चा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, नहीं यही व्यक्ति है जिसको तुझको अभिषेक करना है ना। तो ये हम देखते हैं कि इस प्रकार जो परमेश्वर का चुनाव है वो बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से होता है। इसलिए हो सकता है कि आज की तारीख में हम जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सारा उद्धार पाए लोग यहाँ एकत्र हैं, वो योजना के अंतर्गत है। ये तो आज में हम पुराने पापों में खड़े होते हैं। हालेलुया। तो अब जब दुगना अभिषेक पाने के लिए एलीशा ने चाहा, और क्या हुआ कि उसका जो एलिया जो उसका गुरु था वो आसमान में उठा लिया गया। और जब हम देखते हैं कि 13वां वचन, दूसरा अध्याय 13वां वचन में, फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के तट पे खड़ा हुआ, है ना। अब इसके पहले का जो भाग मैंने आपसे पढ़ाया था, देखिए उसने वस्त्र को फाड़कर 2 भाग कर दिए। क्यों किया 2 भाग उसने? क्यों किया 2 भाग उसने? है ना, इसलिए किया कि उसने जो पहले कहा था ना कि मैं अपने माता पिता को चूम के आता हूं, कहा था ना। इसका अर्थ यह है कि जब वो एलिया के साथ चलता रहा, उसका मन कहां पे था? कुछ उसका मन सांसारिकता में लगा था,
कुछ उसका मन अपने घर में लगा था। लेकिन यदि तेरे को दुगना अभिषेक चाहिए तो संपूर्ण मन से यहोवा के पास आना, संपूर्ण हृदय से यीशु के पास आना, संपूर्ण पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर के पास आना। और जब उसने देखा कि चादर मेरे पर गिर रही है, चादर मेरे पे गिर गई, क्या मैं उसके योग्य हूं? जैसे कि अभी भाई ने बताया था कि हम जब प्रभु को लेने आते हैं तो क्या हम उसके योग्य हैं? क्या हमने पश्चाताप किया है ना? उसने कहा नहीं। आज के बाद में ये अपनी शर्ट जो उनका कपड़ा होता है उसने निकाला, उसने बोला कि आधा भाग मेरा अभी भी सांसारिक है, आधा भाग मैं परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहा हूं। मुझे संपूर्ण मन से परमेश्वर की क्या करना है? सेवा करना। इसलिए अपने अपने वस्त्रों को दो भाग में फाड़ दिया और संसार को उसने जीवन से अपने अलग कर दिया। वो चादर जो गिरी, जो अभिषेक, जो आशीष हमको मिली है, उसके योग्य हमको बनना है, उस उद्धार के योग्य हमको बनना है, उस आशीष के योग्य हमको उसका आनंद लेने के लिए बढ़ना है। बनने के लिए अपने संपूर्ण मन से अपने संसारिकता को निकाल कर फेंकना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वस्त्रों के बारे में, फैशन के बारे में, वो एक समझाने के लिए मैंने बोला, लेकिन कई बार होता है बाइबल में देखा है कि वस्त्रों को फाड़ा जाता है ना? वो काय के लिए फाड़ा जाता है? दुख को प्रकट। उस समय का ये रिवाज था कि लोग दुख को प्रकट करते थे। जैसे हम देखते हैं, मत निकालिए कि जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था तो रूबेन को उसके ऊपर दया आई, है ना? पहले उन्होंने क्या किया था कि उसको मार दिया जाए, है ना? इसने कहा नहीं, मारो नहीं, किसी गड्ढे में डाल दो, है ना? रूबेन उसका भाई जो दयालु था थोड़ा बहुत, वो जब उन लोग उस गड्ढे में डाल दिए और उन लोग कहीं चले गए, रूबेन भी कहीं चला गया। संक्षिप्त में कहानी सबको पता है, फिर भी बता रहा हूं कि जब वो कहीं चले गए तो इन लोगों ने क्या किया? उसको व्यापारियों को बेच दिया। ये बात रूबेन को नहीं पता थी, है ना? उत्पत्ति 33 उसके 29 में लिखा हुआ, ये बात रूबेन को नहीं पता थी। और जब वो आया, उसने गड्ढे में देखा, अरे यहाँ तो यूसुफ नहीं है, हो? और उन्होंने फिर क्या देखा? तो उसने अपने वस्त्र फाड़े, दुख के मारे अपने वस्त्र फाड़े कि मैं अपने भाई की रक्षा नहीं कर सका। और उसके बाद जब इसी के 37वें अध्याय के 34वें वचन में लिखा है, याकूब जब यूसुफ के मरने का उसको समाचार मिला, है ना? ये भाइयों ने क्या किया? अंगार का खून में रखा, जानवर के खून में रंग के उसके पापा के पास ले गए, याकूब के पास में। और क्या हुआ कि उन्होंने उसको बताया, और जब उसको दुख हुआ कि मेरा यूसुफ, जिसको जंगली जानवर खा गए हैं, उसने अपने दुख से अपने वस्त्र को फाड़ा, वस्त्र को फाड़ा। संसार का क्या मतलब है? बच्चों का क्या है? ये वस्त्र जो है अब तो मेरे किसी काम के नहीं, मैं अपने दुख को प्रकट करना मांगा, उसने अपने बागे को फाड़ दिया, है ना? उसी प्रकार इसी में आप देखें कि जब भाइयों की चोरी पकड़ा गई उत्पत्ति 44:13 में, तो बिन्यामीन के बैग में वो चांदी का कटोरा मिला, है ना? चांदी का कटोरा मिला, ये सब अच्छे से जानते। तब जब उसको गिरफ्तार किया गया बिन्यामीन को, तो भाइयों ने क्या किया? अपने अपने कपड़े, अर्थात वो ये निराशा हो गए थे, हताश हो गए थे, और उन्होंने अपने हताशा और निराशा को क्या किया? कपड़े के रूप में फाड़ के अलग कर दिया। हालेलुया। एक प्रकार से दाऊद के जीवन में भी यह समस्या आई कि उसने जब उसके बत्शेबा से उत्पन्न हुए पुत्र में, दूसरा शमूएल 12वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, बत्शेबा से उत्पन्न हुए पुत्र को जब बीमार पड़ गया, तो वो क्या गया? भूमि पर लौट गया, मतलब जमीन के ऊपर पड़ गया, है ना? दाऊद काय के लिए? प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। वो एक क्या था? राजा था। और आप एक खुद देखिए कि राजा के वस्त्र कितने कीमती होते हैं, है ना? कितने कीमती, अंगारका उसका कितना कीमती होता है। वो पहने उसने कपड़ों का क्या किया? ध्यान नहीं रखा, वो जमीन पर लौट गया, धूल हो गया, वो प्रार्थना करता रहा। और जब उसका बच्चा प्रभु के पास चला गया, है ना, तो उसने क्या किया? वो वस्त्र को निकाल के अलग कर दिया, नहाया धोया, फिर वो अलग बात है। अर्थात उसने अपने उन सांसारिक वैभव को, परमेश्वर के कदमों में जाने के लिए उस सांसारिक वैभव को तुच्छ जाना और जमीन पर प्रार्थना करने के लिए लौट गया। और ये जो आज भी हमको अपनी सारी सुविधाओं को, अपने सारे कंफर्ट को, अपने सारी मतलब योजनाओं को अलग करके यदि हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हमें अपने आप को, अपने वस्त्रों को नहीं देखना है,
कि मेरा वस्त्र खराब हो रहा है, मेरा ये चीज नुकसान हो जाएगा। नहीं, जब हम परमेश्वर के पास जाते तो खाली मन से जाए, पवित्र मन से जाए, समर्पण मन से जाए, तब प्रभु हमको आशीष देता, नहीं भी देगा। जैसे दाऊद के उस पुत्र का मृत्यु हो जाती तो वो नहाता, अर्थात नहीं भी देगा परमेश्वर, तो भी हमारा परमेश्वर सच्चा हमको आगे हमको प्रॉस्पर करेगा, उसको छोड़ना नहीं। हालेलुया। अय्यूब का जब सब कुछ चला गया तो लिखा हुआ है अय्यूब की पुस्तक में, उसने अपना बागा फाड़ दिया। बागा मतलब जो होता है कि वो बहुत महंगी चीज होती है बागा, है ना, क्योंकि वो बहुत संपन्न व्यक्ति था, है ना। उसने कहा जब मेरी सब संसारिकता मेरी चली गई, संसार मेरे बच्चे चले गए, धन दौलत ये सब चला गया, तो फिर ये बागा जो इतना महंगा है मेरे किस काम का, मैं पश्चाताप करूंगा, धूल में लौटूंगा। उसने वो बागा उतार के फाड़ दिया। अर्थात उसने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पण कर दिया, लेकिन परमेश्वर को उसने दोष। हालेलुया। अब निकालिए आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 22वां वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 22वां वचन। कोई पढ़ दे इसको। आगे आगे। हाँ, सब कुछ उतार दिया। यहां पे जब वो याकूब लौट रहा है अपने मामा के घर से अपने भाई एसाव को मिलने, तो पूरा लाव लश्कर, पूरी संसारिकता, धन दौलत, पशुधन, लाइफ स्टॉक सब अपनी पत्नियों को लेके चला आ रहा है। और वहां पे क्या देखता है, वहां पे जो घटना आप सबको पता है, होता क्या है कि यबोक एक नदी आती है। क्या आती है? यबोक एक, और वो क्या करता है, नदी के उस पार अपना सब कुछ उतार देता, मतलब सब कुछ उधर भेज देता, पत्नी, बच्चे, धन दौलत सब, और अपना क्या पर रहता है, इस पार आ जाता है। अतः यदि हम यबोक नदी को एक बैरियर समझे, एक बाउंड्री समझे, एक ऑब्स्ट्रक्शन समझे, तो उसने अपने आप को, अपना पूरा सब कुछ अपना उतार दिया, है ना। यानी कि अपना धन दौलत प्रतिष्ठा सब अपने उसने उतार के उस बैरियर के उस पार कर दिया, और इस पार वो क्या रह गया, अकेला रह के उसने क्या किया, पश्चाताप किया। मल्ल युद्ध का मतलब यहाँ भी इस प्रकार से ऐसा होता है कि उसने खूब प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की, खूब प्रार्थना की, परमेश्वर को उसने घायल कर दिया। हालेलुया। तो अर्थात हमको, या उस याकूब ने क्या किया, अपने आराम को, अपने धन दौलत को, अपनी प्रतिष्ठा को, सबको अपने से पहले अलग किया। अजय जो आज भी हमको अपने उसी प्रकार के चीजों को अलग करना है जो हमें परमेश्वर के निकटता में आने से रोकती है, जो हमें परमेश्वर के निकटता से आने में रोकती है, उसको हमको दूर करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आशीष को पाना गलत है, मैं ये नहीं कहता नौकरी करना गलत है, मैं ये नहीं कहता कि अपने घर में मटेरियलिस्टिक चीजों को लाना गलत है, नहीं, लेकिन हमको उसके गुलाम नहीं बनना, हमको उसके बिना हमको रहना है। वो हमारे लिए एक सेकेंडरी चीज है। जैसे भाई ने बताया कि मोबाइल में, सच में मोबाइल में हमको पे डिपेंड नहीं करना। आज कई कलीसियाओं में मैं देखता हूँ कि बच्चे डायरिया नहीं बनाते, बस मोबाइल लेके गाना खाने खड़े हो जाते हैं। बच्चे बुरा ना माने, जवान बच्चे बुरा ना माने, लेकिन आप गानों को डायरी में लिखिए, आप अपने उन बातों को जो आपको अच्छी लगती है डायरी में लिखिए। मोबाइल आज है, कल नहीं, कब हैंग हो जाए, कब उसमें कोई वायरस घुस जाए, कब हो जाए, आप क्या करोगे। और आज शैतान हमको उसी के ऊपर डिपेंड करना मांग रहा है कि हम उसकी बनाई हुई चीजों के ऊपर निर्भर हो जाए। साइंस हमारे लिए बना है, हम साइंस के लिए नहीं बने, परमेश्वर के लिए हम बने, परमेश्वर ने हमको उसके लिए बनाया। हालेलुया, है ना, कि पढ़ो मतलब हम उसकी उपासना करें। मनुष्य को उसने बनाया कि हम उसकी उपासना करें, है ना। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि जब मतलब एलिशा ने अब अपने वस्त्र फाड़े, तब क्या हुआ, वो दुगना अभिषेक उसके ऊपर आया। हालेलुया। हम देखते हैं कि अब हमको क्या करना है, क्या करना है। ये जो हम उदाहरण हमने देखे, इस हमको क्या करना है। यदि हम निकालें पहला राजा 19 उसका 16वां वचन, उसका दूसरा भाग पढ़िए।
को निमशी के पुत्र हाँ। येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए हाँ, फिर से बोलिए क्या लिखा है? अपने स्थान पर नबी होने हाँ, बस फिर से एक बार पढ़िए सिस्टर। और अपने स्थान पर नबी होने के लिए हालेलुया। बस एक मिनट। यदि कोई आपसे ये कहे कि आज आप इस चर्च के प्रेसिडेंट हैं, पास्टर कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, अब ऐसा कीजिए कि ये पद आप छोड़ दीजिए, हम दूसरे व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, या आपकी वो जो प्रतिष्ठा है किसी स्थान पे अपने परिवार में, मैं कहता हूं आपके परिवार में आपके पापा जो है सर्वोपरि हैं, लेकिन यदि आप बुजुर्ग हो गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, पापा आप तो रहने दो, होता है ना ऐसा, अरे मम्मी आपको तो रहने दो, आपको नहीं पता कितना दुख होगा, है ना। यदि हमको किसी पोस्ट से अलग कर दिया जाए, हमें कितना दुख होगा, होता है, उनको सांसारिक बात होता है, लेकिन नहीं, यहां पे परमेश्वर एलिया को क्या बोल रहा है? और अपने स्थान पर नबी होने के लिए, क्या मैं या आप अपने स्थान को छोड़ना पसंद करेंगे? शायद नहीं, यही सांसारिकता है, यही हमको परमेश्वर की आशीष से बचे। लेकिन एलिया ने ऐसा नहीं कहा। क्यों परमेश्वर, मुझमें क्या कमी? मैं तो अभी शक्तिशाली हूँ, बलशाली हूँ, मेरे में ताकत है, मैं आपके वचन का इतना प्रचार करता हूँ, मैं जगह जगह जाता हूँ, आपके नाम से आश्चर्य काम करता हूँ, लोगों को उनके पापों से बताता हूँ, आपके राज्य में लेके आता हूँ, और आप बोले कि तू अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। लेकिन नहीं, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? आज्ञाकारी होते हैं, वो नम्र होते हैं, वो दीन होते हैं। प्रभु जैसी तेरी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा, और वो उसका अभिषेक करता है। हालेलुया, है ना। तो अब अंत में आ रहे हैं कि हमें क्या करना आज के जीवन में, हमें क्या करना आज कर, कि हमें अपने मैं को छोड़कर हम पे आना है। हालेलुया, अच्छी कलीसिया है आपकी। अब हमको सबको लेके चलना है ना, कि मैं को छोड़कर हमको लेके चलना है। दूसरी बात, दूसरों के लिए जगह बनाए, दूसरों के लिए जगह बनाए। यदि आप बहुत समय से कोई काम को कर रहे हैं, तो दूसरे सेकंड लाइन को तैयार करें, है ना, दूसरों के लिए जगह बनाए, है ना। और निराश नहीं, आशावादी बने। जैसे कि एलिया निराश नहीं हुआ, वो आशावादी बना। नहीं, परमेश्वर ने मुझसे कहा एलीशा का अभिषेक कर, मैंने कर दिया। उसके अंदर आशा थी, उसको पता था कि सांसारिक नहीं, मुझे आत्मिक जीवन चाहिए। और आत्मिक जीवन उसको कब मिला? जब उसने एलीशा का अभिषेक किया, उसको बुलाया, और वो बवंडर में उसने सांसारिक दुख सहा क्या? मृत्यु की वो भयानक तक सही क्या? नहीं, उठा लिया गया, क्योंकि उसने अपने आप को नम्र किया, अपनी पोस्ट को छोड़ा, और एक योग्य व्यक्ति को चुन के अपने स्थान पर खड़ा किया। उसने उसका दुगना अभिषेक पाया, उससे दुगना अभिषेक उसको मिला। अरे जो हम कोई स्थान छोड़ते हैं, तो आप ये ना समझे कि मेरी कलीसिया का क्या होगा, हम उसको आगे बढ़ाएं लोगों को। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें उन लीडर का साथ देना है जो हमसे पहले थे या हमारे बाद आने वाले हैं। हमको उनको गाइड करना है। यदि आपको उस पोस्ट से अलग कर दिया गया, आपको उस स्थान से हटा दिया गया है, तो आपको जो आने वाले व्यक्ति की क्या करना है? सहायता करना है। हालेलुया, है ना। बड़ा भाई छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाता है। पहले के समय होता था ना ऐसा, कौन ट्यूशन पढ़ने जाता था? बड़ा भाई छोटे को पढ़ाता था। बड़ी खास बात, बहनें तो पढ़ाने में बहुत अच्छी रहती, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाती थी, होता था ना। ये हमें अपने अंदर लाना है। क्या लाना है? कि जो हमको स्थान छोड़ दिया, तो हमको हमारे आने वाले व्यक्ति की सहायता करना है। आप कलीसिया है, हमें पासवान की सहायता करना है। ये मत बोलिए कि पासवान आपसे कहेंगे मेरी सहायता करो, आपको पासवान की सहायता करना है। पासवान, मैं संडे आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पासवान, क्या मैं चर्च में झाड़ू लगा सकता हूँ? मैं जल्दी आके चेयर जमा सकता हूँ? मतलब एक बता रहा प्रैक्टिकली बात, पासवान की सहायता करना, ये हमारे अंदर लीडरशिप आना चाहिए, ये हमारे अंदर चेंज आना चाहिए। और सबसे अंत में आपसे एक बात बोलता हूँ कि क्या हुआ, फिर से इसी बात पे आए कि उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा, मतलब वो क्या हुआ? दीन बना, और उसको क्या मिला? दुगना। आज की जो आखिरी बात मैं आपको बोला, जितना मैंने वचन सुनाया, यदि आप उसको भूल जाए कोई बात नहीं, स्मरण रखें, अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखें, पश्चाताप नीचे होता है, अभिषेक ऊपर से आता है।
तभी आया ना चादर, एलिया की चादर कब आई उसके ऊपर? जब एलिशा ने पश्चाताप किया। पश्चाताप कहां किया? नीचे जमीन पे। इस चीज को आप लिख लीजिए, पश्चाताप नीचे होता है, अभिषेक ऊपर से। आज आप पश्चाताप करेंगे कलवरी के क्रूस के पास, आज आप प्रभु के पास आएंगे कलवरी के क्रूस के पास, अपने पापों का पश्चाताप करेंगे कलवरी के क्रूस के पास, उसके लहू से अपने आप को धोएंगे कलवरी के क्रूस के पास, उस अपने पापों की क्षमा मांगे कलवरी के क्रूस के पास, अभिषेक ऊपर से आएगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।